जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनपढ़। पिछली क्लास में हमने सर्कल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट। फिर हमने टाइप्स ऑफ कुछ सर्कल्स भी पढ़े थे, डिफरेंट फॉर्म्स इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना। हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में क्लियर की थी और फिर हम फाइनली पहुंचे थे कि चलो अब फैमिली ऑफ सर्कल्स कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या है? अब हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे? सी ऑर्थोगोनल सर्कल्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, कॉर्ड के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड और ये सब कुछ। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उन नोट्स में जो थ्योरम्स मैं अभी बोल रही हूँ ना कि एंगल सबटेंडेड कॉर्ड वाला या फिर रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे मिलते हैं, दीज ऑल प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स आर मेंशन्ड इन योर नोट्स। अगर उस नोट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्वेरी बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये दिक्कत आ रही है नोट्स में, एंड विल डिस्कस इट ऑन संडे। ऑलराइट, ओके। तो अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स पे, जो हमारा टॉपिक है अभी आज करने वाला। आज मतलब हमारा जितना बचा नहीं है तो हमारी अच्छी क्लास नहीं होने वाली है, आज लंबी क्लास नहीं होने वाली है। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल गाइस। आज हमारे छोटी सी टॉपिक्स हैं, दो या तीन टॉपिक्स हैं, वो करेंगे हम, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ऑलराइट, सो फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्या मतलब होता है? जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में बोला था कि भाई एक पॉइंट से या फिर ऐसी कोई एक लाइन है, एक और ये लाइन भी हो ये कोई लाइन है, ये लाइन भी एक और है, ये एक और लाइन है, ये एक और लाइन है, ये सारी फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जो एक ही फैमिली को डिनोट करती हैं, ठीक है। यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने अगर स्लोप फाइनल कर दिया y इक्वल टू 2x प्लस सी, अब मैं c को चेंज करती जाऊंगी तो स्लोप तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, है ना। बस अभी ऐसे ऐसे चेंज होती रहेंगी पैरेलल, ये सारी बोलते हैं पैरेलल फैमिली ऑफ लाइंस हो गई। ऐसे ही हम परपेंडिकुलर, ऐसे ही हम इंटरसेक्टिंग फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं सर्कल की, फैमिली ऑफ सर्कल्स। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास दो सर्कल्स हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और ये मेरे पास एक लाइन है, मान लो ये कॉर्ड है हमारे पास। तो बताओ इस कॉर्ड से कितने सर्कल्स बनाए जा सकते हैं? इस रेडियस का तो एक ही सर्कल बनाया जाएगा, ठीक है। मैं और कोई सर्कल बनाना चाहूंगी, ये सारे जो है ना, ये तीनों के तीनों जो हम बात कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों एक फैमिली बनाते हैं। ऑलराइट, अभी हम इस बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी एक सर्कल है और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इससे भी हमारे पास अलग अलग बन सकते हैं, इससे भी एक बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक सर्कल है, रेडियस में सेम रख रही हूं या रेडियस में चेंज करती जाऊं, ये सारी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की फैमिली है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द टॉपिक या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, कि हम एक ही इक्वेशन से बहुत सारे सर्कल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमने बात की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, मैं अब इसमें c को चेंज करती रहूंगी तो आई गेट डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स। मैं सब कुछ कांस्टेंट रख रही हूँ, दिस एवरीथिंग इज कांस्टेंट, बट ये c1 चेंज कर रही हूँ, तो हमें पता है कि c1 में मेरा जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा, ये जो इंटरसेप्ट है वो चेंज होती रहेगी, जो रेडियस है वो चेंज होता रह जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, वो रहेगा हमेशा सेम। तो दिस इज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इसका एक वेरिएबल है जो बार बार चेंज होता जाएगा जैसे जैसे मैं C1 को चेंज करूंगी। ऑलराइट, ओके, ये तो डेफिनेशन आ गई फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखो। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और एक ये लाइन है, इस लाइन से कोई भी मुझे अगर अब एक फैमिली बनानी है, कैसी बनेगी? फैमिली मतलब बहुत सारे सर्कल्स एक बार में बन रहे हैं, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट से बन रहे हैं, जो इन दोनों पॉइंट से वो हो रहे हैं। एक ये बन गया, ठीक है, ये वाला अब आपको दिख रहा होगा तो मैं एक बार ये ड्रॉ कर देती हूँ अच्छे से। एक ये वाला जो है ये बन गया, ठीक है, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला तो हमें इनिशियल इसने दिया हुआ था कि ये मेरे पास सर्कल है। तो एक सर्कल और एक लाइन से जो भी जितने भी टाइप ऑफ, नंबर नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से जितनी भी सर्कल्स बनाई जा सकती हैं वो सारी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। यानी this equation s plus lambda l is equals to 0, this equation represents a family of circles which is formed by the intersection of the line and a circle. समझ आया?
यानी मेरे पास एक सर्कल एज इक्वल्स टू 0 और एक स्ट्रेट लाइन है एल इक्वल टू 0, तो जब भी मुझे इनकी फैमिली निकालनी होगी, फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालने होंगे, तो एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 मेरी फैमिली ऑफ बनेगी, इक्वेशन बनेगी फैमिली की, जिसमें लेमडा हम निकालेंगे जो भी कंडीशंस हमें दी हुई हैं उसके बेसिस पर। ऑलराइट, हम उन सबके बेसिस पर इस लेमडा को निकालेंगे और फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब वो इक्वेशन किस टाइप की होगी वो देखते हैं। एस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल प्लस सी प्लस लेमडा, ये किस टाइप की बनेगी, y माइनस एम एक्स माइनस सी, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी ये। अब y वाले ये जो हैं ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएंगे, ये वाले दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बेसिकली सर्कल की तो इक्वेशन बनी, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये y वाले हो जाएंगे। अब देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसा ही रह जाएगा है ना। जब मैं x की बात कर रही हूँ तो यहाँ बनेगा 2g और वहां बनेगा माइनस एम, ऑलराइट, माइनस एम लेमडा x का, प्लस y के जब मैं कोफिशिएंट्स की बात करूंगी तो y क्या बनेगा 2f प्लस लेमडा y लेमडा, ठीक है, एंड प्लस या माइनस लेमडा सी प्लस c1 इक्वल टू 0। ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। अगर तुम इसको बात करो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल gx टाइप बनेगा, ये 2 कैपिटल fy प्लस बनेगा और ये c इक्वल टू 0। फाइनली बन तो सर्कल की इक्वेशन ही गई जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी सर्कल की, है ना। यानी जब भी मैं एक लाइन और एक सर्कल के इंटरसेक्शन से कोई भी फैमिली बनाना चाहती हूँ या कोई भी सर्कल, जितनी भी सर्कल्स हैं उनकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो मुझे जस्ट ये करना है दैट एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। अल्टीमेटली मेरी फाइनली यही एक इक्वेशन आ जाएगी और मुझे पता है कि ये सर्कल की ही इक्वेशन होती है, ठीक है। जैसे जैसे मैं ये लेमडा चेंज करती रहूंगी, जैसे क्योंकि एक कंडीशन पर देगा ना वो एक लेमडा, हम लेमडा तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मैं लेमडा चेंज करती जाऊंगी वो अलग अलग फैमिलीज बनती जाएंगी, ऑलराइट, ओके। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। अभी हमने सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन का पढ़ा। सेकंड केस आता है, दो सर्कल्स ही हैं, ठीक है, ये दो सर्कल्स हैं, इन दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल्स बन सकती है, ठीक है, इस सेंटर और इस रेडियस के साथ, उसकी अब हम बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, जैसे हमने s प्लस लेमडा एल स्ट्रेट लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से निकालने की कोशिश की, वैसे ही अब हम दो जो सर्कल्स हैं उनके निकालेंगे और लेमडा हमारा डिपेंड करेगा हमें जो कंडीशंस हमें इनिशियली प्रोवाइडेड है, ओके। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स हम दो केस में निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस जब सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन है तो s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, जहां s मेरे पास s इक्वल टू 0 मेरे पास सर्कल है जो उसने दिया है और l जो है मेरे पास लाइन है। सेकेंड केस आता है कि दो ही सर्कल्स हैं S1 और S2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो फैमिली बन सकती है सर्कल्स की उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल्स टू 0। फाइन, ये दो कंडीशंस हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालने की। टेंजेंट की डेफिनेशन में ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूं कि टेंजेंट होता क्या है, बट अब इसको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टेंजेंट क्या होता है, ये एक सर्कल है, ऑलराइट। सर्कल के बाहर में से सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन निकले, सर्कल को टच करती हुई सिर्फ एक पॉइंट पर एक्सटर्नली टच करती हुई जो लाइन हो, दैट लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। द लाइन which touches the circle externally या which touches the circle only at one point। पहली बात तो मैं intersect word यूज नहीं कर रही हूं, I'm using the word touch, alright। वो सिर्फ टच करेगा और निकल जाएगा, वो intersect नहीं करेगा इसको बीच में, उसको हम बोलते हैं वो उसका टेंजेंट है। अब बात ये आती है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो पता ही है कि ये 90 डिग्री होता है, रेडियस जब भी टेंजेंट पे मीट करती है तो वो 90 डिग्री होता है, वी न्यू इट उस प्रॉपर्टी को यूज करके। अब बात आती है कि भैया टेंजेंट की डेफिनेशन तो पता चल गई, बट वो पता है क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और उसके लिए है हमारे पास ये चीज। हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर पे आती है, ठीक है मुझे इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए एक तो टेंजेंट यूज करना है, एक ये पॉइंट भी तो यूज करना है,
और ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन तो एस उसने दी हुई है, तो मेरे पास एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर जब मैं करूंगी, अब टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर बेसिकली वाई माइनस एम एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है। स्ट्रेट लाइन ही तो है टेंजेंट, टेंजेंट की लाइन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी। जब पूरी टेंजेंट का निकाले तो y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ एस एस वन इक्वल टू जीरो आएगा, t इक्वल टू जीरो आएगा। तो मैंने क्या किया, उन दोनों को इक्वेट किया, तो ये बन गई t और एस एस वन क्या बना, s तो है सीधी बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तो है मेरा s। व्हाट इज s1? S1 is the equation when we substitute the value of this p x y, actually x1 y1 बोल देते हैं इसको। जब मैं सर्कल की इक्वेशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगी p की x1 y1 तो मुझे s1 मिलता है, यानी कि अब ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे, 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1 इक्वल टू 0। c1 तो क्या, c तो सेम ही रहेगा, c चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी मैं एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर लिखती हूं तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज माई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इज इट क्लियर? अब इसका एक छोटा तरीका भी है, इस इक्वेशन में x को चेंज कर दो x स्क्वायर को x x1 से, y स्क्वायर को चेंज कर दो y y1 से, और जो ये 2gx है 2x को चेंज कर दो x प्लस x1 से, और 2f को चेंज कर दो y प्लस y1 से। तो ये इक्वेशन क्या बनी, x x1 प्लस y y1 प्लस 2 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ये चीज है आपकी ट्रिक जो आपको याद करनी है। इट विल बी प्रोवाइडेड इन योर नोट्स, बट स्टिल खुद की जो कुंजी बनाई होती है वो सबसे ज्यादा कीमती वाली कुंजी होती है, ठीक है। नोट्स, एक्चुअली कुंजी की बात हम नोट्स में कर रहे हैं। अब ये देखो, फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन है क्या सॉरी, ये है बेसिकली, मतलब क्या है बच्चा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर व्हेन द सेंटर इज एट एच कॉमा के एंड रेडियस इज आर। बट हेयर क्योंकि यहाँ पे सीधा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटर इसका क्या है 0 0 एंड रेडियस उसका क्या है आर। ये तो बेसिक बात हो गई जो अब तक तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम निकाल रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो y y1 से। तो यही किया मैंने, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी पेपर के टाइम पे। एग्जैक्टली मैं बताऊं आप लोगों को दिक्कत क्या आएगी, कंफ्यूजन वाली दिक्कत आएगी कि यार टेंजेंट वाली इक्वेशन कौन सी थी और कॉर्ड वाली इक्वेशन कौन सी थी। तो मैंने कल भी बोला था, मैंने हर लेक्चर में ही रिपीट किया है, जितनी जल्दी रिलेशन बनाना सीखोगे उतनी जल्दी तुम्हारा काम आसान होएगा, उतना ज्यादा अच्छे से तुम अपने जो एग्जाम टाइम है उसको याद रिकॉल कर पाओगे कि हाँ इसका ये था, कॉर्ड कॉर्ड के बाद क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह। पूरा सिस्टम एक बार में अगर तुमने अपने दिमाग में इमेज बनाई हुई है ना तो मूवी ज्यादा टाइम तक याद रहती है ना इस लेक्चर से, वही वाली बात है, ठीक है। अब बात आती है ये, अगर मेरी कोई भी, जैसे ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, मेरा कोई भी टेंजेंट है जो मेरा ऐसे पास कर रहा है, ओके, ये जो टेंजेंट है ना ये तो टी है, ओके, बट ये है पता है किसके, एक लाइन के पैरेलल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक बात तो मुझे पता है कि भैया इसकी इक्वेशन भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन इसी टाइप की आने वाली है क्योंकि पैरेलल है, चेंज सिर्फ ये होगा। अब ये चेंज होगा क्या, और ये पॉइंट भी निकालना है। अब ये चेंज होगा क्या, अब इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, है ना। यहां तक निकाल सकते हैं तो आप ये भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर वाला बना लेंगे। एंड यू हैव आपके पास एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम है ये टेंजेंट वाली। यहाँ पे 90 में मीट कर रही है, यहाँ पे भी 90 पे मीट करेगी। ये पॉइंट अगर आप x, y निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, ये देखो, ये तो आपको पता है ना सेंटर h, k है, ये आप निकाल सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है, क्या आप ये पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए।
आपको ये पॉइंट पता है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर आपको डिस्टेंस के इक्वल मिल जाएगा एंड फाइनली यू विल फाइंड। बट अगेन मैं ज्यादा डीप में चली गई हूँ, जरूरत किसी चीज की नहीं है, ये समझने की भी जरूरत नहीं है। सुन लिया है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। करना क्या है इसमें, आपको सीधा आपको ये करना है कि भैया ये अगर होता, ये इक्वेशन है तो ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें सिर्फ ये चीज चेंज होगी, और ये चीज कैसे चेंज होगी, r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से चेंज होगी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मुझे एक लाइन दी हुई है पैरेलल, तो मुझे अगर उसकी पैरेलल ही टेंजेंट निकालनी है तो उस टेंजेंट की इक्वेशन पहले वाला तो पार्ट सेम ही रहेगा, स्लोप भी सेम रहेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन जो ये c जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब वो इस पर डिपेंड कर जाएगा, इस रेडियस पर डिपेंड कर जाएगा, और मेरे पॉइंट्स क्या होंगे इसी में से याद करने का तरीका बनाओ, एम आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे जो हमारे यहां होंगे। ये समझ आया? बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जब भी एक लाइन मुझे पैरेलल दी हुई है और उसके पैरेलल मुझे एक टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट निकालने का तरीका, तो पैरेलल दी हुई है तो मुझे ऐसे भी पता है कि उसका स्लोप सेम रहने वाला है। स्लोप सेम रहने के बाद मुझे सी की वैल्यू का काम करना है, सी की वैल्यू, अब बिकॉज क्योंकि ये सर्कल का टेंजेंट है तो जो सी की वैल्यू है वो मेरे सर्कल पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, एंड हेंस जो मेरा फाइनल जो सी आएगा वो मेरा किस पे डिपेंड होना चाहिए, मेरे रेडियस पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर की हम बात कर रहे हैं x, y, वो मैं यहां से जो मैं निकालूंगी वो फाइनली मेरा क्या निकलेगा, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। अब मैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रही हूँ, मैंने लिखा था जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रही हूँ तो वो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी। जो भी वैल्यू मेरी इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही होगी या सर्कल को सेटिस्फाई कर रही होगी वो मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला। समझ आ रहा है? यहां से दो वैल्यूज आने वाली हैं, बिकॉज जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूंगी तो वो अंडर रूट में आता है ना, अंडर रूट में, या फिर यहाँ पे स्क्वायर बोल दो, अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पे बनेंगी दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव वाली बनेगी और एक नेगेटिव वाली बनेगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आंसर मेरा पॉजिटिव वाला आने वाला है या फिर नेगेटिव वाला आने वाला है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल और टेंजेंट का, तो ये जो है इस टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जो पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट मेरा बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये समझ आया? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई अब आप लोगों को कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाएगा, या फिर अगर कोई इक्वेशन मुझे पैरेलल दी गई है तो मैं कैसे निकालूंगी। अब बात आती है कि भैया टेंजेंट की इक्वेशन तो निकल गई, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात आती है किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट निकालती हूं, किसी भी पॉइंट से पॉइंट मैं अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालती हूं तो उस लेंथ की वैल्यू होएगी रूट S1। लगाया है सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके अलावा इसके प्रूफ में कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन आपको ये चीज नोट डाउन करनी है कि जब भी मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी किसी भी पॉइंट पे, द फॉर्मूला विल बी रूट ऑफ S1। अब बात आती है, अब कुछ चीजें हैं जो हम करने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं। कोई भी लाइन और कोई भी सर्कल कैसे मिल सकते हैं, एक तरीका ये है कि बिल्कुल नहीं मिल रहे, बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। दूसरा तरीका है कि चलो वो टेंजेंट बन गई, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तीसरा तरीका है ये बन गई, ठीक है। ये सब केसेस अब हम करने वाले हैं कि कोई भी एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और कोई भी एक स्क्वायर, कोई भी एक स्फीयर जो है सेंटर ओरिजिन वाला, कोई भी, ये कोई भी स्फीयर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे केस हमने ले लिया है सेंटर ओरिजिन वाला, क्योंकि यहाँ पे सेंटर 0,0 है। फर्स्ट केस पे जब हम आते हैं तो रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल। अब देखो है क्या, जब आप ये करोगे ना, अब इसमें होगा क्या भैया, अगर कोई चीज इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अब सोचना ध्यान से, अगर कोई चीज इंटरसेक्ट कर रही है तो बेसिकली ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, मुझे कॉमन पॉइंट्स निकालने होंगे, जितने मेरे कॉमन पॉइंट्स आए उतनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा उसको। कैसे करेगा, अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर की जगह पुट कर दो एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे
तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बन गया। ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी इसकी दो रूट्स आएंगे, दो वैल्यूज आएंगी। अब एक बात सोचो, अगर वो दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर का? इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट वेन एवर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कभी भी अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसका जो डिटर्मिनेंट आता है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब इसके हम रूट्स निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब रूट्स रियल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल टू 0 है तो रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, और लेस देन 0 है तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे। रीजन बीइंग इसकी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो वो अयोटा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भैया ये, अब यहाँ पे आप ये निकाल सकते हैं बहुत आराम से। क्या निकाल सकते हैं? बी स्क्वायर यानी 2m इंटू सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू याद नहीं करना है, याद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये देखो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इसमें समझो कि बोल क्या रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आ रहे हैं और सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कैसा आ रहा है बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि अगर आप ये याद करने जाएंगे ना एम स्क्वायर या आर स्क्वायर की वैल्यू, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको सीधा ये करना है, जब भी आप इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल कर रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और जस्ट फाइंड द इक्वेशन। उन दोनों को सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट करने के बाद आपको पता चलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स आएंगे और वो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। अब दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, यानी यह लाइन उस सर्कल को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी? दो जगह। अब दूसरी बात, रियल रूट्स आ रहे हैं लेकिन रूट्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। रियल रूट्स आ रहे हैं लेकिन रूट्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट, यानी ये टच करेगी यानी टेंजेंट बनेगी। अगर मेरे बाय चांस मान लो आ गए इमेजिनरी रूट्स, तो मुझे क्या करना है? अगर वो आ गए हैं इमेजिनरी रूट्स तो बेसिकली करना कुछ नहीं है। सीधी बात है कि सर्कल और लाइन आपस में टच या इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, वो एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज द बेसिक कि हम कब कर रहे हैं। अब देखो रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल आ गए, रियल आने के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी आ गए। यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी लिख लेना, क्योंकि यहाँ इक्वल वाला केस भी आ सकता है। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ गए, रियल और डिस्टिंक्ट आ गए तो क्या हुआ? लाइन मीट द सर्कल एज 2 पॉइंट। लेकिन अगर रियल एंड इक्वल आ गए तो सिर्फ एक पॉइंट पर, यानी वो टेंजेंट बन जाएगी। और अगर इमेजिनरी आ गए तो यानी वो मीट ही नहीं करेगी सर्कल को कहीं पर भी। एंड इसी के साथ गाइज वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी ऑफ सर्कल। अब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सॉरी उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपकी ये थ्योरी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप 1 2 3 बार लेक्चर को देखिए। अगर स्टिल डाउट आ रहा है तो प्लीज क्वेरी बॉक्स में लिखिए या फिर मैसेज करके टेक्स्ट मुझसे पूछिए। बट गाइज यू हैव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड प्रेफरेंस उस डाउट को दी जाएगी हमेशा हर संडे वाले लेक्चर में, जो हर डाउट सेशन वाले लेक्चर में जो आपने क्वेरी बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू राइट ऑल योर डाउट्स ऑन योर क्वेरी बॉक्स। आई शुड सी देम इन माय ईमेल, ऑलराइट। सो गाइस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कम टाइम बचा है, वी हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड, ऑलराइट। सो स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू।